भैया और राम राम। हम हैं प्रशांत जैन और जो हमारे यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 934 निकल रहा है, जो अभी निर्माणाधीन सागर से कबरई के मध्य 232.6 किलोमीटर मार्ग है, जिसमें राजपत्र आदेश 20/9/2021 को लागू हुआ था। इसकी एक कॉपी हमारे बड़ा मलया अनुभाग अधिकारी को प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात रोड के केंद्र बिंदु से 40 से 75 मीटर तक क्रय विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित था, उस पर निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित था और उसका डायवर्सन पूर्णतः प्रतिबंधित था। ये तीनों चीज़ें उस राजपत्र आदेश के अनुसार ये तीनों बिंदु प्रतिबंधित थे। इसके बावजूद हमारे तत्कालीन राजस्व या अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा उस राजपत्र आदेश की अनदेखी करते हुए क्रय विक्रय किया गया। जो हमारे रजिस्ट्रार महोदय हैं, कुछ रजिस्ट्रार हैं, मैं सभी की बात नहीं करता, कुछ रजिस्ट्रार हैं जिन्होंने उस आदेश के बाद जब भूमि का क्रय विक्रय किया, जो मुख्य मार्ग से सटी हुई भूमियाँ थीं जिन पर राजपत्र आदेश के नियम लागू होते थे, उसके पश्चात जहाँ निर्माण प्रतिबंधित था, मुख्य मार्ग से सटी भूमियों पर लगातार निर्माण कार्य आरंभ रहे। हमारे तहसीलदार महोदय, हमारा राजस्व अमला उस चीज़ में अक्षम रहा कि वो निर्माण कार्य बंद करते हैं। तीसरा और प्रमुख बिंदु, हमारे तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी को जब ये चीज़ ज्ञात थी कि 20/9/2021 के पश्चात सभी प्रकार के डायवर्सन प्रतिबंधित हैं, तो उन्होंने राजपत्र आदेश की अनदेखी करते हुए कुछ भू हितग्राहियों को, अब हम उसे किसी भी प्रकार से मान सकते हैं, वो एक प्रशासनिक शिष्टाचार के तहत उनके डायवर्सन किए। अब मुझे समझ ये नहीं आता, क्या राजपत्र आदेश से बड़े हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो गए? अगर यदि ऐसा है तो फिर आने वाले समय में राजपत्र आदेश जैसे प्रमुख स्रोतों की कोई मान्यता नहीं रहेगी। अब रही बात हमारे जिले के कलेक्टर से निवेदन करने की, तो मेरा सीधा निवेदन है, राजपत्र आदेश के खिलाफ क्रय विक्रय करने, निर्माण ना रोकने के लिए और डायवर्सन करने के लिए तीनों अधिक प्रकार के कार्य करने के लिए हमारे अधिकारी अपराधी सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो अधिकारी राजपत्र आदेश से बड़े नहीं हैं, जितना मुझे ज्ञात है। आप इस मुद्दे में क्या कर रहे हैं? और जो राजपत्र आदेश 934 जारी हुआ, इसमें बड़ा मलहरा अनुभाग के जो भू हितग्राही है, उन्हें एनएच मानकों के विरुद्ध जो भू अर्जन दिया जा रहा है, जो मुआवजा वितरण किया जा रहा है, उनमें एनएच मानकों की सीधे तौर पर अनदेखी की जा रही है। जो मुझे लगता है, उसे व्यक्तिगत ही मान लें, जो मुझे लगता है कि भू हितग्राहियों के साथ एक छल है।
हम विकास की विरोधी नहीं हैं, हम विकास के समर्थक हैं, लेकिन विकास की समर्थक उस कीमत पर है जिसमें हमारे क्षेत्रीय भूहितग्राहियों की अत्यधिक हानि ना हो। जहां भूमियों का मुआवजा करोड़ों में था, उन्हें लाखों में दिया जा रहा, और जिनका मुआवजा लाखों में मिल रहा था उन्हें कौड़ियों में दिया जा रहा। विकास की यह कीमत हमें मंजूर नहीं है। हम ऐसे विकास का विरोध करते हैं। हाँ, विरोध हम तब ना करते जब एनएच मानकों के तहत हमें भू अर्जन दिया जाता। अब जैसे मैं ये मान लूं, राजपत्र आदेश तो 20/9/2021 के पश्चात लागू हुआ, लेकिन मेरा डायवर्सन हमारे 2013 के डायवर्सन की अनदेखी करते हुए उसे भू अर्जन मुआवजे से बाहर रखा गया। क्या मेरा डायवर्सन भू अर्जन मुआवजे से बाहर रखा जाना चाहिए? जो वर्ष 2016-17 से जबलपुर हाईकोर्ट महोदय के समक्ष विचाराधीन है, जब वो डायवर्सन हाईकोर्ट महोदय जी के यहाँ 2016-17 से विचाराधीन पड़ा है, तो क्या आप उस डायवर्सन को भी अस्वीकार कर देंगे? उसे नहीं मानेंगे आप? ये 2013 में बना था। मुझे लगता है कि हमारे अधिकारी राजपत्र आदेश से भी बड़े हो गए। नमस्कार।